फर्जी वोट कटवाने के संबंध में ग्रामीणों द्वारा करीब 1 साल पहले तहसीलदार व कलेक्टर ऑफिस में शिकायत की गई थी, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब ग्रामीण दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। ये पूरा मामला भिंड जिले के ग्राम जमुना का है। दरअसल ब्रजेंद्र सिंह भदौरिया ने तकरीबन 1 वर्ष पूर्व जनपद पंचायत में फर्जी वोट कटवाने को लेकर शिकायत की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए पंचायत समन्वयक अधिकारी रामबरन पावक द्वारा गांव में जाकर निरीक्षण किया गया, जहां पर कई वोट फर्जी पाए गए। इस मामले में भदौरिया ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां सुनवाई में आदेश हुआ कि शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत के अनुसार विधिवत साक्ष्य लेकर वोट काटे जाएं, पर कार्रवाई अब तक लंबित है। मोनू प्रजापति नामक युवक खुद कह रहा है कि हमारे वोट कैसे पड़ गए, हमें पता ही नहीं चला। नहीं, एक जगह है, अपन पुरानी बस्ती रहे। अब जी मालूम नहीं सर कैसे बड़े हुए हैं, नहीं पता पड़ा तभी तो ये कटवा रहे हैं। आवेदन तो नहीं दिया, अभी पुरानी बस्ती में रह रहे सर। ब्रजेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा कि पिछली बार चुनाव में वोट डले थे, तब फर्जी वोटों का पता चला था। इस मामले में कोर्ट में याचिका दायर की थी। वो वोट अवैध बढ़े हुए नगरपालिका क्षेत्र के उसमें, और कुछ जामना पंचायत का एक भी वोट नहीं। वो नगरपालिका क्षेत्र के कुछ वोट हैं वो अज्ञात में, उनका पता ही नहीं चल रहा कहीं भी। कुछ वोटों का पता लगा है तो वो कुछ नाटा पंचायत के उनका पंचनामा लगा है, और कुछ बिलाव पंचायत के उनका भी नहीं। अपन ने ऐसे जानकारी ली कि अपने गांव में वोट ही नहीं थे। वोट जब डले थे पिछले चुनाव में 2015 में, तो वो वोट नए प्रूफ लेके आए, मतलब नए चेहरे थे, वो थे ही नहीं अपने यहाँ के, कोई भी वोट नहीं था अपना। कोर्ट में अपन ने याचिका दायर की, तो उसमें अभी पता नहीं, वकील साहब कह रहे कि स्टे हो गया है। अब डिसाइड पता ही नहीं क्लियर क्या हुआ है उसमें। अपन ने पहले दावे आपत्ति लगाई थी R2 फॉर्म भर के 4 महीने पहले। उसके बाद उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी 8 फरवरी से फिर दावे आपत्ति लगे, उसमें भी अपन ने दावे आपत्ति भरे। तो अपन 16 तारीख को अपन को बुलाया तहसीलदार साहब ने। तहसीलदार साहब के पास अपन गए 16 तारीख, तो उन्होंने ये कहा आप चाहे नियम के काम हो, लीगल हो या अनलीगल हो, हम वोट काटेंगे नहीं किसी भी रूप में। आप भी वो जो राजनीति दबाव बनाना वो बनाए, हम काटेंगे नहीं वोट। रामबरन पावक ने कहा कि मौके पर जाकर जांच की थी, पंचनामा बनाकर संबंधित विभाग को भेजा गया है। हमने जांच की थी, मौके पर जाके पंचनामा बना के जो है हमने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पौरी को दे दिया है। भाई ये तो जो है जो हमने लिखा है इसमें 18 के करीब जो है निवास रहते हैं, बाकी जो थे वो। पर ये जो पंचनामा लगा है उसमें लोगों ने बताया कि नहीं रहते, उनका अपन ने प्रतिवेदन दे दिया। जानकारी नहीं है वहाँ से क्या कार्रवाई हुई है, हमने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। तहसीलदार अशोक गोवड़िया ने कहा कि नाम कटाने के लिए जो भी फॉर्म दिए गए थे, उस वक्त अधिकारियों ने आवेदन खारिज कर दिए थे। शिकायतकर्ता ने मेरे खिलाफ कोर्ट में दावा लगा दिया। अभी भी जो आवेदन दिए हैं वह विधि सम्यक नहीं है। इसमें जो जामना के लोग बोल रहे हैं उसमें तत्समय पिछले साल इन्हें नाम कटाने के लिए जो भी फॉर्म भर के दिए थे ER2, तो उस टाइम के जो तत्कालीन अधिकारी थे उनने अपने मौका जांच कराई गई थी, और मौका जांच में वो सही पाए जाने से जो भी रजिस्ट्रेशन अधिकारी थे उनने वो आवेदन खारिज कर दिए थे। इसके विरुद्ध ये लोग सीधे हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट से भी जो फैसला आया था उसमें इन्हीं को निर्देश दिया था याचिकाकर्ता को कि अपने आवेदन फिर से और मैं सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें तो निराकरण हो। और इस पे मेरे पास भी आए थे, और उसके मेरी बात हुई थी इनसे, और मैंने लेटर भी दिए थे इनको कि आप विधिवत आवेदन ER2 और उसका दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। पर इन्हें ये नहीं करते हुए मेरे विरुद्ध कंटेम्प्ट का हाईकोर्ट में दावा फिर प्रस्तुत किया, जिसमें हमने जवाब दिया, और उसकी सुनवाई हो के वो कंटेम्प्ट वाला मैटर भी हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। अभी भी इन्हें जो आवेदन दिए हैं वो विधि सम्यक नहीं है, ना उनके साथ प्रॉपर दस्तावेज कोई प्रस्तुत किए हैं, केवल फ़ोटोकॉपियाँ दी है। तो फ़ोटोकॉपियाँ किसी भी निर्णय में मान्य नहीं होती, इस कारण के आवेदन आधे अधूरा होने से निरस्त किए गए। और इनकी जो शिकायत है वो इसलिए निराधार है कि ये जब दो बार ये हाईकोर्ट गए हैं, और हाईकोर्ट में इनके दोनों याचिका निरस्त हुई है। एक निर्देश के साथ हुई थी
और एक जो कंटेम्प्ट थी वो आधारहीन होने से निरस्त कर दी गई। बहरहाल अब इसमें आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एमपी न्यूज़ के लिए मनीष ऋषिश्वर की रिपोर्ट।